हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन में कुछ थ्योरम्स होते हैं, उन थ्योरम्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे और उन पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था, बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, कैसे हम लोग को क्वेश्चन करना होता है। तो इसको आगे हम लोग जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कहाँ यूज़ होता है। तो जहाँ पर भी कोई फंक्शन हो, वो किसी जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो जाए और वो इंक्रीज़ करे डिक्रीज़ करे, तो इन सभी चीज़ों में हमको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। किसी पॉइंट पे हमको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बाय द वे, अगर आपने काइनेमेटिक्स वगैरह की वीडियोस नहीं देखी हैं या वो अगर आपको पढ़ना है तो काइनेमेटिक्स का फोल्डर बना हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ से जाके आप मेरे उन सभी क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो आप प्रेस कर ही लेंगे, उतने तो समझदार है आप हैं ही, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। खैर, तो बेसिक कैलकुलस में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन में हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है कहाँ पर, थ्योरम्स के पास। तो अभी हम बात करते हैं इनके थ्योरम्स। तो सबसे पहला जो है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है, u जो है वो फंक्शन है x का, v जो है वो भी फंक्शन है x का, w जो है वो भी फंक्शन है किसका, x का। ये तीनों हमारे x के फंक्शन है। अब ये आपस में या तो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं या तो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हमको दिखाना है, तो हमने ये दिखाया लेट y इज इक्वल टू u इज फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस v इज फंक्शन ऑफ x एंड प्लस माइनस w इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। ये हमको तीन अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं जो कि प्लस और माइनस में कनेक्टेड हैं। इनका हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग टर्म को डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। देखिएगा कैसे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हियर वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन जो हमारा है ये पहला, इसको हम लिखेंगे डी यू, और x का फंक्शन था तो x का अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस मैंने दोनों लिखा है, जो जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर हम करेंगे। अगर प्लस दिया रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस दिया रहेगा तो माइनस लिखेंगे। दूसरे फंक्शन का कर देते हैं प्लस माइनस, तीसरे का कर देते हैं, ये ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तरीका जिससे हम पहले थ्योरम को देख सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब आइए इस पे हम एक दो एग्जाम्पल लें जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कैसे हमको डील करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। ठीक है, पहले समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए हमको दिया जाए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हमको कोई फंक्शन दिया है, हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपको करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। पहले टर्म में x स्क्वायर है, दूसरे टर्म में x है और तीसरे टर्म में x नहीं है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो मैंने क्या सिखाया था कल, 2 अगर वेरिएबल के साथ आ जाए कांस्टेंट तो इसको बाहर लिखते हैं, है ना। तो एक बार हम इसको बाहर लिख देंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस इस वाले कॉन्सेप्ट से। दूसरा फंक्शन बाहर आ गया 4, ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, ओके, और प्लस है तो प्लस d3। अब इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, dx बाई dx का होता है 1, dx के पावर n बाई dx का होता है nx के पावर n माइनस 1। ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं। अब देखो हम यहाँ पर तीनों फार्मूला लगाएंगे तो ये कौन से फॉर्मेट में जा रहा है, तो ये इस फॉर्म का बना है। इस फॉर्म के लिए फार्मूला हम लोग ये अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर देखो n है तो यहाँ पर भी n है, तो x n और n, तो n की जगह पर 2 है।
ये 2 पहले से है तो इस 2 को कुछ नहीं करेंगे, हम लोग फार्मूला इसके लिए लगाएंगे। तो लिखेंगे 2x⁻² - 1 प्लस 4 है तो 4, dx/dx 1 होता है 1 प्लस कांस्टेंट का 0 होता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा प्लस 4, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करिए इसको। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। अगला क्वेश्चन हमने लिया, मान लेते हैं अभी x हमारा जो है वो टाइम का फंक्शन हो जाए और यहाँ पर दिया हो, मान लेते हैं दिया हुआ है t² + t⁻³ + 10, ऐसा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है हमको। ओके, अब इसको हमको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t मतलब टाइम का फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम अब t रख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? चुपचाप यहाँ लिखेंगे dx/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करना था तो इसीलिए x नीचे आया है। समझ रहे हैं आप? चलिए अब समझ लीजिए ना, इस x को हमने t से रिप्लेस कर दिया, बस यही हुआ है और कुछ नहीं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे dt² प्लस dt3/dt प्लस d10/dt। ये कुछ हमको सिनारियो दिया हुआ है। अब ये देखिए ये किस फार्मूले पे जा रहा है? ये भी इसी पे जा रहा है। x की जगह यहाँ t है, ध्यान से समझना, फंक्शन मैंने चेंज किया, x की जगह t है, n की जगह 2 है, तो लिखेंगे ना 2t का पावर इस फार्मूले से 2 - 1 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा इस फार्मूले से 3t के पावर 3 - 1 और कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो ये हो गया 2t प्लस 3t²। ये हमारा आ गया आंसर, है ना। तो एक आध क्लास कह रहा हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। चलिए आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। ओके, आइए और देखते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि जब प्लस और माइनस के साथ होगा तो उन सभी टर्म्स का हम क्या करेंगे? अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। आइए एक आध और ले लिया जाए क्वेश्चन, जिससे कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। कोशिश करिए साथ सॉल्व करने की, जिससे कि आपको भी समझ में आए अच्छे से। अगला एग्जांपल मान लेते हैं y = हमको दे दे a sin θ प्लस b cos θ। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन आ गया? थीटा आ गया, है ना। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर पहले मैंने x को समझाया, फिर टाइम का लिया, अभी थीटा का लिया। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सब कुछ वही है, फार्मूला आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। dy/dx। ओके, a क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये हो गया sin θ/dθ। सर आपने यहाँ थीटा लिखा और यहाँ पे x लिख दिया, ये कैसे हो सकता है? गलती से हो सकता है। ये हो गया b और यहाँ पे d cos θ / θ। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हमारी अगली कहानी क्या है? तो फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला d sin θ या d sin x/dx, ये होता है cos x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे d cos x और अपन dx, ये होता है माइनस का sin x। इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो a है, साइन का हो जाएगा cos θ प्लस b है तो b, cos का हो जाएगा माइनस sin θ। अब यहाँ पे लिखेंगे a cos θ माइनस b sin θ, यही हमारा आंसर है ना। एक क्वेश्चन और हो जाए। चलिए भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए, एक और एग्जाम्पल हो जाए, आपको दिया जाए y = e⁻x प्लस log ex, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए। मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करने को आपको बोले तो आप क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी कैन राइट dy/dx, कोई दिक्कत कोई समस्या। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? e d के पावर
डी के पावर एक्स बाई डी एक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं आज खाओ, लॉग ई एक्स बाई डी एक्स। अब ये दोनों की कहानी कैसे होगी सॉल्व, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आप देख लीजिए। डी के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, डी लॉग ई एक्स बाई डी एक्स का होता है 1/x। बच्चा सोचता है कि अरे सर हमने तो लॉग पढ़ा ही नहीं, बस आपको इतने से काम है, लॉग ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बता देंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, ई के पावर एक्स, ये आ जाएगा 1/x एंड दिस इज़ आवर राइट आंसर। तो आई होप आपने समझा कि कैसे हम लोग जब दो टर्म्स आपस में प्लस से जुड़े हों, माइनस से जुड़े हों, तो उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना, कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और देते हैं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व्ड है ना। आपको v इज इक्वल टू आप जानते हैं डी आर बाई या डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। कहाँ से जानते हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। कहाँ से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ से हम जानते हैं ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ओके, या वेलोसिटी कह लो, वेक्टर मैंने नहीं लगाया। अब अगर ये होता है और आपको x दे दे एज अ फंक्शन ऑफ t, क्या दे दे, फंक्शन ऑफ t, मान लीजिए 2t² + 4 ऐसे दे दे आपको, ओके, 4 ही क्या, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 5 ऐसे दे दे, ठीक है। और आपसे कह रहा है फाइंड v इंस्टेंटेनियस एट t = 0, t = 1 और t = 2 सेकेंड्स। ये अलग अलग सेकेंड्स पे आपसे क्या पूछ लिया है, v इंस्टेंटेनियस, मतलब आपसे वेलोसिटी या स्पीड पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब धीरे धीरे मैं फिजिक्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कैसे फिजिक्स आ जाती है इसमें, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना है, पहले फंक्शन को उठाना है। फंक्शनवा कितना है, तो फंक्शनवा दिया हुआ है x इज फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू 2t² + 5. This is our function, okay, and we have to find out the value of v instantaneous at different time, which is 0 second, 1 second and 2 second. Then first of all we have to differentiate this function with respect to time. तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसका dx/dt निकालना पड़ेगा, जिससे हमको v इंस्टेंटेनियस मिलेगा। निकालते हैं, 2 बाहर आ गया, t²/dt प्लस, ये तो कांस्टेंट है, इस बेचारे का तो कुछ हो ही नहीं सकता। कौन सा फार्मूला, x के पावर n वाला, तो ये हो जाएगा 2 t² - 1 प्लस 0 4t, ये हमारा आ गया। ये हमारा बन गया v इंस्टेंटेनियस। अब ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। कैसा है ये, टाइम डिपेंडेंट, ओके। अब हमको अलग अलग टाइम पे निकालना है, ठीक। तो अलग अलग टाइम पे निकालने के लिए पहला जो हमारा कंडीशन बनेगा वो बनेगा t = 0 सेकेंड। तो v 0 पर क्या निकल के आएगा, 4 × 0 0 मीटर पर सेकेंड। दूसरा t = 1 सेकेंड पे, अगर हम t = 1 सेकेंड पे रखने जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम तीसरा केस ले लें जिसमें t = कितना है भाई, 2 सेकेंड, तो वापस से इसमें इसी की जगह देखो मैं भर रहा हूँ कितने पर, 2 सेकेंड पर, तो ये हो गया 4 और यहाँ 2 मिला के 8 मीटर पर सेकेंड। अभी तो आपसे इसने वेलोसिटी पूछा है, कल को आपको ये एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, dv/dt। अब ये जो आपका v आया है इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। करके देख लो, dv/dt करोगे 4 बाहर आ जाएगा, dt/dt 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब ये 4 कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। आई होप आपने समझा फिजिक्स कैसे इसमें इन्वॉल्व होती है। धीरे धीरे ही सही पर हम ऐसे ही सीखते जाएंगे और अपने चैप्टर्स को ख़त्म करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।